मैं वो बच्चा हाथ में पकड़े यूं सख्ती की हालत में खड़ी थी, जैसे उस बच्चे के सर पर सींग उगाए हों। वो बच्चे को मेरे हाथ में थमाकर दम तोड़ चुकी थी। मेरी आंखों में हजारों सवाल थे, जिनके जवाब की बजाय उसका बेजान शरीर मेरे सामने पड़ा था। मैं उस बच्चे की अचानक माँ बनने पर खुशी मनाती या फिर हैरान और परेशान होती, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एकदम से मेरी मांगी गई सारी दुआएं आज पूरी होकर मेरी गोद में किलकारियां मार रही थीं, और मैं बजाय खुश होने के हैरान परेशान और सदमे की हालत में खड़ी थी। मैं उस बच्चे की माँ तो थी, फिर भी मेरे दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था कि उस बच्चे का बाप आखिर कौन है। वो एक बहुत ही प्यारा सा गोरा चिट्टा सा बच्चा था, जो मेरी गोद में किलकारियां ले रहा था, और मेरे वीरान दिल और उजड़ी कोख में ठंडी आहें जमा होना शुरू हो चुकी थीं। काश ये बच्चा मेरा अपना होता। ये एक ऐसी इच्छा थी जो अब वो हसरत में बदलने लगी थी। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन भगवान ने मुझे बच्चा नहीं दिया था। मेरी गोद सूनी ही थी, मेरा आंगन सूना था, जिसे देख देख कर मेरे दिल में हौल उठते थे। मेरी दोस्त शीतल ने मेरी आंखों में ये अधूरी इच्छा देखी तो बोली, नैना परेशान मत हुआ करो, मुझे ही देख लो। पूरे 5 साल बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है। मेरे सब्र का फल मुझे भगवान ने पूरे 5 साल बाद दिया है, क्योंकि मैंने बड़े सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की थी। और देखो, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि मेरे आंगन में भी खुशी उतर आई। और देखना नैना, तेरी कोख भी जल्दी ही हरी भरी हो जाएगी। तू तो बस यकीन और भरोसे के साथ एक बार उस साध्वी के पास चली जाना। मैंने भी पूरे 9 महीने तक उस साध्वी का दिया हुआ पानी पिया है, और देख, पूरे 9 महीने के बाद मैंने बच्चे को पैदा किया, और भगवान की कृपा से मेरा बेटा 1 साल का भी होने वाला है। जो भी वो साध्वी कहे उसे करना, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, क्योंकि सारा खेल विश्वास का ही तो है। मैंने उसकी तरफ अविश्वास से देखा था। हाँ, सारा खेल विश्वास का ही तो होता है, और ये विश्वास ही तो मुझे नहीं मिला था। न जाने क्यों मैं अपनी ही दुआओं के स्वीकार होने पर शक में पड़ने लगती थी, और फिर शीतल तो मुझे किसी और की दुआओं के साए में भेज रही थी। जब मेरे सच्चे दिल से निकली दुआएं पूरी न हुई, तो किसी और की दुआएं मेरे लिए क्या पूरी हो जाती। कैसे मेरे 7 साल की समस्या चुटकी में हल हो जाती। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था, और यही शक ही तो मुझे किसी की चौखट पर जाने नहीं देता था। शीतल भी शायद मेरी आंखों को पड़ चुकी थी। एक ठंडी आह लेकर बोली, नैना ये तेरे बस की बात नहीं है। तेरे दिल में विश्वास ही नहीं तो तुझे खाक बच्चा पैदा होगा। इसीलिए मैं तुझे कोई भी मशवरा नहीं देती हूँ। तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है, मगर मुझे विश्वास है कि तुझे तब समझ आएगी जब पानी सर से ऊपर गुजर जाएगा और तेरे हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने एकदम चौंक कर शीतल को देखा था, जैसे उसकी बात का मतलब समझ ना पाई थी। वो मेरी नज़रों में पड़ने वाले सवाल पर बोली, देख नैना, एक मर्द को एक औरत ही पूरा करती है, मगर औरत भी तभी पूरी होती है जब वो माँ बन जाती है। और अब तू खुद सोच कि एक अधूरी औरत एक मर्द को क्या पूरा करेगी। हार्दिक कब तक तेरा इंतजार करेगा। एक ना एक दिन वो तेरे सर पर सौतन ले ही आएगा और तू देखती रह जाएगी। शीतल की ऐसी खतरनाक बात सुनकर मुझे एक झुरझुरी सी आने लगी थी, मगर मुझे हार्दिक पर पूरा विश्वास था, वो मेरे साथ ये जुल्म नहीं करेगा। कहने लगी, नैना तू पागल है। जिस बात पर तुझे शक में पड़ना चाहिए उस पर तू विश्वास किए बैठी है, और जिस चीज़ में तेरे विश्वास की ज़रूरत है तुझे उस पर शक है। तू भी पूरी झल्ली है बहन। मर्द किसी भी औरत के मामले में यकीन करना ऐसा ही होता है जैसे अपने सर पर जूते मारना। मर्द की नेचर तितलियों जैसी होती है। वो कभी भी एक फूल के रस पर गुजारा नहीं करता, इधर उधर मर्राता ही रहता है। ऊपर से अब तो उसके पास बहाना भी है कि तू कौन सा उसे बच्चा देने वाली है। देखना, किसी दिन वो तेरे सर पर बम गिरा देगा। शीतल इतने यकीन से कह रही थी जैसे उसने मर्दों की नेचर पर पीएचडी कर रखी हो, और मैं बुरा सा मुंह बनाकर वहां से उठ आई थी। हार्दिक मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता था, और वैसे भी जिस चीज़ पर मेरा बस नहीं उस मामले में मुझे सजा क्यों मिलेगी। मगर शीतल शायद सच ही कहती थी। उसने मर्द की नेचर पर वाकई पीएचडी कर रखी थी, और मैं अनाड़ी थी कि मेरी नाक के नीचे ये क्या खेल खेला गया था। मैं रात की चाय बनाकर जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगी तो मुझे अंदर से हार्दिक की हंसी की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं एकदम से वहीं खड़ी होकर सुनने लगी। हार्दिक जो बात कर रहा था वो बात मेरे कानों में टकराई तो चाय की ट्रे मेरे हाथों में कांपने लगी थी। वो फ़ोन पर किसी से बड़े ही रोमांटिक अंदाज में बात कर रहा था। कह रहा था, जान वादा करता हूँ कल तो ज़रूर मिलने आऊँगा तुमसे। मैं खुद भी उदास हो गया हूँ तुम्हारे बिना।
मुझे लगा शायद शीतल ने मुझे हार्दिक के कैरेक्टर के बारे में शक में डाल दिया है, इसलिए शायद मैं हर बात को गलत रंग दे रही हूँ। शायद वो अपने किसी कलीग से बात कर रहा हो। वो अक्सर ही अपने दोस्तों को भी जान बोल दिया करता था, मगर मेरे दिल में शक का बीज बो दिया गया था। मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो फ़ोन बंद कर चुका था, बहुत ही सीरियस अंदाज में बैठा हुआ था। अब वो मेरी मौजूदगी में अक्सर सीरियस ही हो जाया करता था। पहले की तरह हर बात डिस्कस नहीं करता था और ना ही कोई हंसी मजाक वाली बात रह गई थी। पहले जो हार्दिक मुझे दीवानों की तरह मोहब्बत करता था, अब वो मोहब्बत एकदम से ख़त्म सी हो गई थी। शायद मर्द को भी पत्नी 1 साल के बाद वैसी नहीं लगती जैसे शादी से पहले या शादी के नए दिनों में लुभाती है। बाद में तो बच्चों की वजह से मजबूरन पत्नी के साथ बंधना पड़ता है, मगर हमारे केस में तो बच्चे भी बीच में नहीं थे जो हमें आपस में जोड़ सकते। मैं मायूसी से सोचने लगी। मैंने कहा, हार्दिक एक नई डॉक्टर है, यहाँ पास में ही उसका क्लिनिक है। सुना है उसकी दवा से बांझ औरत के घर भी औलाद हो जाती है। हार्दिक जो चाय पी रहा था, मेरी बात सुनकर उसने एक ठंडी आह भरी जो सीधे मेरे अंदर तक उतर गई थी। हार्दिक ने कहा, 7 साल में कोई डॉक्टर छोड़ा है हमने। उस डॉक्टर के पास कौन सा मंत्र है जिसे पढ़कर तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। उसके कहने का अंदाज कड़वा नहीं था, लेकिन उसके शब्दों ने मुझे तकलीफ दी थी। शायद हमारे संबंध के जोड़ में औलाद का पैबंद न लगने की वजह से दरार पड़ गई थी और ये रिश्ता अब चटकने लगा था। इससे पहले कि और देर हो जाती और मेरी कोशिशों और मोहब्बतों से बनाया गया ये बंधन उदासियों के कचरेदान में फेंक दिया जाता। मुझे हाथ पांव मारने थे, एक आखिरी कोशिश करना थी। मुझे शीतल की बताई हुई उस साध्वी औरत के पास जाना था, मगर मुझे नहीं पता था ये कोशिश मुझे दर्द के किस दलदल में धकेलने वाली थी। मैं बार बार वहाँ बैठी अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। मेरे अंदर कुछ गलत है का सायरन सा बज रहा था, एक आवाज़ जो अंदर से तब उठती है जब हमारा ज़मीर हमसे बगावत करता है। मगर मैं ज़मीर को नज़रअंदाज कर रही थी और बरगद के उस घनी छाँव के नीचे साध्वी के आश्रम के बाहर बैठी हुई थी, जिसकी छाँव बहुत ही ठंडी थी। शीतल मुझे वहाँ लाई थी और ख़ुद भी बैठी हुई थी, ऐसे आंखें बंद किए हाथ जोड़े बैठी थी जैसे ये जगह उसके लिए कितनी पवित्र है, यहाँ से ही उसने अपनी ज़िंदगी का सुकून मिला हो, और वो एक सच्चे दिल से इस जगह का धन्यवाद कर रही थी। मैं बार बार खुद को एक बड़ी सी चादर से ढक रही थी, जैसे अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो कोई क्या सोचेगा कि नैना और यहाँ। इतनी ही देर में मुझे वो दूर से आती हुई दिखाई दी थी। उसका हुलिया दूर से देखने पर ऐसा था जैसे न जाने कितने दिनों से वो नहाई ना हो। फटे पुराने कपड़े और उन पर जमी मैल मुझे दूर से ही दिखाई देने लगी थी, और जब वो सामने आई तो एक गंदी सी बदबू मेरे नाक से टकराई थी। मैंने जल्दी से अपनी चादर को नाक पर लगा लिया था। वो कोई 30-35 साल की औरत थी, मगर उसने अपना हुलिया ऐसे बनाया था जैसे 50-60 साल के बीच की हो। उसके बालों पर कोई सफ़ेदी की गई थी, क्योंकि उसका चेहरा झुर्रियों भरा नहीं था, जवान दिखता था, मगर वो इतना मैला था कि अंदाज़ा करना मुश्किल था वो खूबसूरत चेहरे की मालिक है या बदसूरत। उसके हाथ में मोटे मोटे दानों वाला कोई माला था। शीतल तो उसके आते ही एकदम हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी और जल्दी से उस औरत के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। मुझे भी औलाद के लिए ये सब कुछ करना था। मैं अब भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि तभी उसने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मुझे वहीं एक चबूतरे पर बैठने का इशारा कर दिया जो उसी पेड़ के नीचे बना हुआ था। शीतल भी वहीं बैठ गई, मगर इससे पहले कि शीतल कुछ बोलती उसने कहा कि नैना, नैना नाम है ना तुम्हारा, और तुम यहाँ औलाद की इच्छा खींच कर लाई है ना। जा, खुश हो जा, तेरे लिए खुशियों का संदेश आने वाला है। बस तुम इंतजार करो और फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। देखना कैसे तेरे बेचैन दिल पर खुशियों की बारिश होती है, क्योंकि तू मेरे पास आई है और यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मुझे उसकी आखिरी बात इतनी बुरी लगी कि मैं अचानक ही वहाँ से उठ गई। खाली या भरे हाथ लौटाने वाली वो होती कौन है? इस पूरी दुनिया को चलाने वाला सिर्फ भगवान है, हम जैसे इंसान नहीं। शीतल तो हड़बड़ाकर मेरी तरफ देखने लगी। फिर उसने उस साध्वी से कहा कि नैना विश्वास के मामले में थोड़ी कच्ची है, मगर मुझे विश्वास है जब उसकी झोली यहाँ से भर जाएगी तो इसे भी विश्वास आ जाएगा कि आप कितनी पहुँची हुई साध्वी हैं और भगवान ने आपके हाथ में किस कदर चमत्कार दे रखा है। वो भिखारन सी औरत धीरे से मुस्कुराई थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और फिर मेरे ऊपर फूंक मार दी। मैं जल्दी से वहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ। मेरा ज़मीर मुझे नचोड़ रहा था कि चली जा यहाँ से और जा अपने भगवान से जाकर मांग, जिससे मांगने के लिए मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
वो तो सीधा दिल में आई बात को भी सुनता है। फिर तू यहाँ क्या करने आई है? मगर फिर एकदम से मेरे अंदर से आवाज़ आई कि 7 साल से भगवान से ही तो मांग रही हूँ। शायद भगवान ने ही मुझे इस औरत के पास भेजा हो ताकि ये मेरे लिए उससे मांग सके, क्योंकि कुछ लोगों की दुआओं में बड़ा असर होता है। उनकी प्रार्थनाएं बड़ा जल्दी ही सुनी जाती हैं। हो सकता है मैंने ही कोई पाप कर दिया हो और भगवान मुझसे नाराज़ हो, इसलिए मेरी ना सुन रहा हो। मेरे अंदर एक जंग सी छिड़ रही थी और मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरे ज़मीर की आवाज़ एकदम से दम तोड़ गई है। मैं फिर से वहाँ पर बैठ गई थी। शीतल जैसे एकदम सुकून से होकर मेरे साथ बैठ गई। शायद उसे डर था कि मैं उस भिखारन की बातें सुनकर वहाँ से भाग न जाऊँ, क्योंकि मैं जादू टोनों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। लेकिन हार्दिक के व्यवहार ने मुझे ऐसा करने पर बेचैन किया था। मुझे यहाँ आने के अलावा कोई चारा नहीं सूझा था। उस औरत ने मुझे एक धागा दिया कि इसे हर वक्त अपने पास रखना, पूरे 9 महीने, फिर देखना कैसे चमत्कार होता है। मैंने कांपते हुए हाथों से वो धागा थाम लिया था, क्योंकि अब जब मैंने फैसला कर ही लिया था तो फिर हिचकिचाहट कैसी। और वैसे भी ये भगवान के नाम का धागा था, तो फिर इसमें गलत किया था। मैं बार बार अपने ज़मीर को थपक थपक कर सुला रही थी। मेरा तो बचपन से ही सीधा साधा मामला मेरे भगवान से होता था, मगर मुझे आज बच्चे की खातिर ये सब कुछ भी करना पड़ रहा था। वापस आने पर शीतल से उस भिखारन के बारे में पूछने लगी कि ये औरत यहाँ कब से है और कहाँ से आई है, क्योंकि मैंने इससे पहले उसे यहाँ नहीं देखा था और कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी इस तरह की जगह पर जाने की। शीतल तो फिर जैसे शुरू हो गई थी जैसे ये उसका पसंदीदा टॉपिक था। वो इतनी श्रद्धा से उसका जिक्र करती और मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी। शीतल कहने लगी, अरे इसको भिखारन मत बोलो, ये बहुत ही पहुंची हुई साध्वी जी हैं, भगवान से सीधा जुड़ी हुई है, सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती हैं, देखना तुम्हारी गोद भी जल्दी ही भर जाएगी। मैंने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या इस औरत के पास नहाने का समय नहीं होता? मैंने पहली बार अपने दिल की बात जबान पर लेकर आई थी। शीतल तो एकदम जैसे गुस्से से मुझे देखने लगी, कहने लगी, अगर तुझे यहाँ से कुछ चाहिए तो फिर अपने दिल में उसके लिए जो भी अंदेशे हैं उन्हें अपने दिल से निकाल दे, वरना तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। अरे इतना तो मानती है कि कुछ लोग भगवान को बड़े ही प्यारे होते हैं और भगवान उनकी प्रार्थनाओं को कभी रद्द नहीं करते, तो ऐसा ही समझ ले, ये साध्वी भी भगवान की बड़ी ही प्यारी हस्ती है और भगवान उसकी प्रार्थनाओं को कभी रद्द नहीं करते। तू उस साध्वी की शक्ल और हुलिये पर मत जा, उसके दिल पर जा, उसका दिल बहुत ही सच्चा है। अरे तूने नहीं सुना, उसने तेरे बिना बताए ही तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा था, हालांकि मैंने तो उसे तेरा नाम भी नहीं बताया था। और ये भी एक बड़ा चमत्कार है, और ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ से आई है, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता, और ये भी नहीं पता कि वो कब यहाँ से चली जाएगी। बस तू अपने काम पर, अपने मकसद पर ध्यान दे, उसके हुलिये पर ध्यान मत दे कि वो कैसी दिखती है, कैसी लगती है। जो उसने तुझे धागा दिया है उसे बहुत ही ध्यान से संभाल कर अपने पास रखना। मैंने उस भिखारन के दिए हुए धागे को मुट्ठी में और भी जोर से दबा लिया था। मैं अब और कुछ सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि बार बार हार्दिक का कड़वा व्यवहार मेरे अंदर घूम रहा था और मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मुझे उस भिखारन के पास जाते हुए लगभग 1 महीना हो गया था और मैं लगातार उसका दिया हुआ वो कोई जादुई पानी पी रही थी, एक दिन भी मिस नहीं करती थी। मैंने महसूस किया कि हार्दिक का व्यवहार अब मुझसे बदल चुका था। वो मेरा ख्याल रखने लगा था, जैसे अचानक से काया पलट हो गई हो, और इसके पीछे का बड़ा राज जिसे मैं जान नहीं पाई थी, यह शायद उस भिखारन की हुई प्रार्थना का असर था या फिर कोई चमत्कार ही था। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी और महसूस कर रही थी अपनी इस खुशी को। हमारी शादी को 7 साल का समय बीत चुका था और शादी के शुरू सालों में तो हार्दिक मेरे साथ बहुत अच्छा था, मुझसे अपनी हर बात शेयर किया करता था, अपने ऑफिस की हर बात बताता। मगर पिछले 2-3 साल से उसका व्यवहार मुझसे बदल गया था और अब अचानक फिर से हार्दिक वैसा ही बन गया था जैसा मैं उसको देखना चाहती थी। मैं इस खुशी पर अपने भगवान का जितना धन्यवाद करती उतना कम था, और जो मेरे अंदर एक डर सा था कि उस भिखारन को लेकर वो अब दम तोड़ने लगा था। मगर अभी तक मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। मैं हर महीने डॉक्टर से चेकअप के लिए भी जाती थी, मगर मेरी प्रेगनेंसी ठहरने का कोई दूर दूर तक आसार नहीं था। और जब भी मैं उस भिखारन के पास जाती वो मुझे देखकर मुस्कुराती और कहती, बस 9 महीने इंतजार कर ले, उसके बाद देखना कैसे तुझे औलाद मिलेगी। उसकी बातें बड़ी ही रहस्यमयी होती थीं, जिन्हें सुनकर मेरे अंदर अचानक से बेचैनी भरने लगती थी। मुझे हैरत होती कि जब मैं प्रेग्नेंट ही नहीं होंगी तो 9 महीने के बाद बच्चा कैसे जन्म दे सकती हूँ। घर जाती और हार्दिक का बदला हुआ व्यवहार देखती
तो मैं फिर से सुकून से हो जाती। मैं शीतल के पास जाती थी तो अब मैं शीतल को किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पाती। ऐसा लगता कि वो अंदर से बहुत ही परेशान है। मैं उसे कहती, क्या बात है शीतल, तुम ठीक तो हो ना, क्या सोचती रहती हो? कहने लगी, कोई ख़ास बात नहीं नैना, बस उस साध्वी जी की तबीयत आजकल ख़राब रहती है। मैंने कई औरतों से सुना है कि जो उसके पास जाता है उन्होंने भी जाना कम कर दिया है। जब उसकी ही हालत इतनी ख़राब है तो फिर अब वो हमारा काम क्या खाक करेगी। मैंने कहा, खैर तो है, आजकल तुम्हारा विश्वास भी उस पर डगमगाने लगा है, क्योंकि अगर ऐसी बातें मैं करती थी तो तुम मुझे काट खाने वाली नज़रों से घूरती थीं। शीतल कहने लगी, मुझे तो उसने जो आशीर्वाद दिया था उसके आशीर्वाद से मेरे घर खुशी आई है। मैं तो शक नहीं कर रही, मगर इन मोहल्ले वाली औरतों की बातों की वजह से परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि वो कहती हैं कि आज तक हमें उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं हंसने लगी। मैंने कहा, तू उन औरतों की इतनी टेंशन मत ले। आजकल पता नहीं क्यों हार्दिक का व्यवहार मुझसे बहुत ज़्यादा बदल गया है। शायद ये उसी साध्वी जी का असर है, या फिर मैं खुद हैरान हूँ कि ये कैसे हुआ है। शीतल कहने लगी, देखा ना, मैं तुझे ना कहती थी कि वो बड़ी ही पहुंची हुई चीज़ है, उसकी प्रार्थना में बड़ा असर है। मेरा विश्वास अब फिर से मजबूत हो गया है। मैं शीतल को कोई जवाब न दे सकी, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। लेकिन अगर मैं जान जाती कि इस खेल के पीछे क्या षड्यंत्र है तो शायद मैं अपने कदमों पर खड़ी न रह पाती कि एक बहुत बड़ी साजिश थी जो रची जा रही थी। मुझे उस औरत के पास जाते हुए लगभग 5 महीने हो गए थे, और इन 5 महीनों में हार्दिक ने कभी मुझसे कोई भी गुस्से वाली बात नहीं की थी। हार्दिक ने मुझसे पूछा भी था कि तुम आजकल कहाँ के चक्कर लगाती रहती हो, तो मैंने उसे बता दिया था कि एक बहुत ही पहुंची हुई साध्वी जी है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ और शीतल मुझे लेकर जाती है। शीतल कहती है कि साध्वी के आशीर्वाद से तुम्हें बच्चा जरूर होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो औरत साध्वी कम और कोई भिखारन ज़्यादा लगती है, इतनी गंदी, इतनी बदबूदार कि उसके पास बैठना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी इस बात पर हार्दिक ने मुझे चौंक कर देखा। कहने लगा, गलत बात है नैना, अगर तुम किसी भगवान के खास भक्त के पास जाती हो तो पूरे विश्वास के साथ जाया करो। सारा खेल विश्वास के ऊपर ही टिका होता है। इस बार मैं उस साध्वी के पास गई तो वो निढाल सी एक चबूतरे पर लेटी हुई थी। मैं काफ़ी दिन के बाद उसके पास गई थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इस बार शीतल मेरे साथ नहीं थी। मैंने उसे सहारा देकर ऊपर बिठाया तो अचानक से मैं चौंक गई थी, क्योंकि उसके शरीर में कुछ बदलाव थे। उसका पेट बढ़ा हुआ था, यानी वो प्रेग्नेंट थी। ये कैसे मुमकिन था? शायद मैं गलतफहमी का शिकार थी, मगर नहीं, मैं गलत नहीं थी। उसकी हालत चीख चीख कर मुझे बता रही थी कि वो शादीशुदा है। अगर है तो फिर उसका पति कहाँ है? अगर नहीं है तो फिर ये बच्चा किसका है? भगवान, मैं ये किस चक्कर में पड़ गई हूँ? वो औरत मुझे इस तरह हैरान देखकर कहने लगी, बहुत जल्द तुम पर ये राज भी खुल जाएगा, तुम परेशान मत हो। बस यकीन रखो, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। मैंने कहा कि तुम इस बीमारी का इलाज कब से कर रही हो? और अब तो 7 महीने होने को हैं, मगर मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। उसने कहा, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, बस जल्दी ही तुम्हारी गोद में एक प्यारा सा बच्चा आ जाएगा जो सिर्फ तुम्हारा होगा। मुझे उसके ये रहस्यमयी बातें अब डराने लगी थीं। मैं जल्दी ही घर वापस आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे उससे पूछना चाहिए था कि वो उम्मीद से है या नहीं, मगर मुझे यकीन था वो उम्मीद से थी। मगर उसका पति कहाँ था? ये कैसा सवाल था जिसने मुझे परेशान कर दिया था, और अगर उसका जवाब मुझे मिल जाता तो शायद मैं ज़मीन पर गिर जाती। अब तो मोहल्ले की औरतों ने भी उस औरत के बारे में तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी थीं। वो औरतें उस पर इल्ज़ाम लगाती, ऐसे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाती कि और अपने कानों को हाथ लगाती कि मैं भी शर्म से पानी पानी हो जाती। शीतल भी सारी सूरत हाल से घबरा गई थी, और मैं तो ऐसी थी जैसे मुझे विश्वास ही ना आ रहा हो। मेरा दिल ये बात स्वीकार ही नहीं कर रहा था। वो मुझे इलाज करते करते खुद उम्मीद से कैसे हो गई थी? उम्मीद से तो मुझे होना चाहिए था। मैंने अब उसके पास जाना बंद कर दिया था, क्योंकि जो भी था मुझे अब बाकी उससे घिन आती थी। जब तक उसके बच्चे के बाप का पता न चल जाता और ये पता न चल जाता कि वो जायज़ भी था या नहीं, मैं कैसे उससे अपना इलाज करवा सकती थी। मैंने तो अब उसका दिया हुआ पानी और वो धागा भी अपने पास रखना छोड़ दिया था। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं उसके बताए हुए काम को करूं। कोई कहता कि उसका नाजायज़ बच्चा उसके पेट में है, कोई कहता पता नहीं किसके साथ रात भर सोई है और किसका पाप अपने पेट में पाल रही है। हमें प्रेग्नेंट करने के चक्कर में खुद एक नाजायज़ बच्चे को पेट में पाल रही है, और फिर वो औरतें अपने कानों को हाथ लगाने लगती थीं।
जो कुछ भी था बहुत परेशान करने वाला था। फिर एक दिन ऐसा सुनने को मिला कि उस भिखारन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे डिलीवरी पेन उठ रहे हैं और सब मोहल्ले की औरतें वहाँ जमा हो चुकी हैं। मैं जो इतने समय से वहाँ नहीं गई थी, मैं भी एक चादर में खुद को लपेट कर वहाँ चल दी। हार्दिक इस समय घर पर नहीं था, किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। मैंने सोचा शीतल को अपने साथ ले जाती हूँ। शीतल को फ़ोन किया तो पता चला कि वो तो अपनी माँ के साथ किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। मैं अकेली ही वहाँ चली गई थी। वहाँ जाकर देखा तो वो वहाँ तकलीफ से पड़ी करा रही थी। कोई भी औरत उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और ना ही उसे कहीं अस्पताल ले जाने के लिए कोई तैयार था। जैसे सब लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। और फिर अचानक ही एक औरत दौड़ती हुई आई थी, जो कि शायद कोई दाई थी। न जाने उसे कौन बुलाकर लाया था। उसने वहीं पर उस बच्चे की पैदाइश करवाई थी। वो औरत दर्द से बेहाल थी और बार बार मेरी तरफ ही देख रही थी और बार बार हाथ के इशारे से मुझसे कुछ कहने की कोशिश भी कर रही थी। सारी औरतें भी मुझे हैरान होकर देखने लगी थीं। जब उस दाई ने एक नन्हा सा बच्चा उसे थमाया तो उसके हाथ कांप रहे थे। वो कभी बच्चे को देखती और कभी मुझे देखती। उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी दम तोड़ देगी। उसने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं किसी ट्रांस की हालत में चलती हुई उसके पास गई। मैं उसके पास पहुंची तो उसने वो बच्चा मुझे थमा दिया। कहने लगी कि मैंने कहा था ना कि तुझे चमत्कारी ढंग से एक बेटा पैदा होगा, और देख कैसा चमत्कार हुआ है। तेरा बच्चा मेरे पेट में पल रहा था। तुझे बधाई हो जो तू नसीबों वाली है। तेरे भाग जाग गए, तेरी जिंदगी संवर गई। अब ये बच्चा तेरा है। ये कहते कहते वो औरत दम तोड़ चुकी थी और मैं बिल्कुल ही चुपचाप सी उस बच्चे की शक्ल देख रही थी। वो गोरा चिट्टा सा बच्चा मेरी गोद में किलकारियां भर रहा था, मगर मेरी नज़र तो सिर्फ उसकी आंखों पर थी, क्योंकि उसकी आंखों का रंग बिल्कुल। मैं जब लड़खड़ाते हुए कदमों से घर पहुंची थी तो मेरे लिए एक एक कदम भारी हो रहा था। मेरे साथ जिंदगी ने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया था? इतना बड़ा मेरी किस्मत ने मजाक क्यों किया था कि मैं अंदर तक सहम गई थी? मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई थी जिसकी मुझे खबर भी नहीं हुई थी, और उस साजिश को भगवान के चमत्कार का नाम दिया गया था। मुझे उस भिखारन औरत से कोई शिकवा नहीं था और ना ही शीतल से, क्योंकि उन्होंने तो अपने अपने हिस्से का किरदार निभाया था। मगर मुझे सिर्फ एक इंसान से शिकवा था, वो इंसान जो मेरे दिल के बेहद करीब था, वो इंसान जिससे संबंध मजबूत बनाने के लिए मैंने अपने भरोसे से भी एक कदम पीछे हटी थी और उस भिखारन के पास चली गई थी, जहाँ पर सिवाय जिल्लत और रुसवाई के मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति हार्दिक था। क्या खूब खेल खेला गया था उसने मेरी आँख के नीचे। और वो भिखारन जो भिखारन थी ही नहीं बल्कि बनाई गई थी, और हार्दिक के ऑफिस की एक अनाथ एम्प्लॉय थी, जिसे पैसों का लालच देकर मेरे पति ने ऑफिस के अंदर ही उसके साथ शर्मनाक काम किया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और मेरे पति को इस बात का अंदाज़ा हुआ तो वो बजाय उसका बच्चा गिराने के एक लंबी प्लानिंग करने लगा कि वो बच्चा भी उसको मिल जाए और किसी को उसके किए गए पाप की खबर भी ना हो। और उसने अपने साथ शीतल को भी शामिल कर लिया था। वो जानता था मैं शीतल की बातों को मना नहीं कर पाऊंगी और उसके पीछे लग जाऊंगी। उसने उस अनाथ लड़की को भिखारन के भेष में हमारे मोहल्ले में भेज दिया। उसने ये सलाह दी कि वो बहुत ही पहुंची हुई साध्वी है और उसके आशीर्वाद से बच्चा पैदा हो जाता है। हार्दिक जानता था कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखती, इसीलिए उसने शीतल के जरिए मुझे उस औरत के पास, जिसका नाम अनीता था, उसके पास भेज दिया था, क्योंकि उस औरत को पता था कि 9 महीने के बाद वो हार्दिक के बच्चे को जन्म देने वाली है, जो वो मेरी गोद में डाल देगी। इसलिए उसने इतने विश्वास से कहा था कि 9 महीने के बाद तुझे तेरा बच्चा मिल जाएगा। वो औरत अनीता, वो खुद भी इस बच्चे से जान छुड़ाना चाहती थी और इस बच्चे के बदले उसने हार्दिक से पूरे 5 लाख मांगे थे। मगर अनीता नहीं जानती थी कि ये बच्चा उसकी जान ही ले लेगा और ये लालच उसे अंधे कुएं में फेंक देगा। वो बच्चे को जन्म देते हुए भगवान को प्यारी हो गई थी। वो बच्चा मेरी गोद में किलकारियां भर रहा था और उसकी आंखों पर मेरी नज़र थी, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल हार्दिक के जैसी थीं। मैं जब उस बच्चे को लेकर घर आई, हार्दिक से कहा कि वो औरत मरते मरते अपना बच्चा मुझे सौंप गई है। पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है, मैं तो इसे अपने पास नहीं रखूंगी। ऐसा करें इसे किसी अनाथ आश्रम में डाल आएं। मैं देखना चाहती थी कि हार्दिक का क्या रिएक्शन होगा। मेरी बात सुनकर हार्दिक एकदम से तड़प उठा था, जैसे उसके दिल पर किसी ने छुरी चला दी हो। कहने लगा, पागल हो गई हो, तुम कब से औलाद के लिए तरस रही थी, और जब हमारी झोली में भगवान ने औलाद दे दी है तो तुम उसे अनाथ आश्रम में भेजने की बात करती हो। उसने झपट कर वो बच्चा मेरी गोद से ले लिया था और बेतहाशा उसे चूम कर अपने सीने से लगा लिया था। मैंने कहा, हार्दिक, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया?
जब ये बच्चा आपका था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आप चाहते तो मुझे छोड़ देते, मगर इतना बड़ा धोखा ना देते। हार्दिक ने हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू मेरा भरोसा टूटने के आंसू थे, धोखा दिया जाने के आंसू थे, और उस मोहब्बत के लिए थे जो मैंने उस बेवफा पर लुटाई थी। और बदले में मैंने क्या पाया था? इतना बड़ा धोखा। मैंने बच्चा वहीं हार्दिक के पास छोड़ा और अपने कमरे से बाहर निकल आई। मैंने कहा, ये आपका और उस औरत का बच्चा है और इसकी माँ मर चुकी है, लेकिन ये बच्चा जिंदा है, इसलिए अब आप ही इसे पाले पोसें। मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ। ये कहकर मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल आई। हार्दिक बेकरारी की हालत में मेरे पीछे दौड़ा था। मेरे सामने आ गया, मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो नैना, मुझे बाकी तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। उस दिन मैं अनीता के साथ ये पाप कर बैठा था। गलती मेरी ही थी जो मैं अनीता के बहकाने पर बहक गया था। मेरा विश्वास करो, पहल अनीता ने ही की थी। मर्द तो मर्द होता है, बहक जाता है, लेकिन औरत को भी अपनी इज्जत को संभाल कर रखना चाहिए। उस दिन अनीता ने ही मुझे खुली ऑफर की थी और पता नहीं कैसे मैं बहकता चला गया था। उसके बाद भी वो मुझे ब्लैकमेल करती रहती थी और मुझसे पैसे लेती रहती थी। और फिर कुछ दिन बाद ही उसने मुझे खबर सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। अनीता ने कहा था कि वो बच्चे के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती और वो बच्चे को गिराना चाहती है, लेकिन मैं जो 7 सालों से बच्चे के लिए तरस रहा था, मैं कैसे अपने बच्चे की जान ले सकता था। मैंने अनीता के सामने हाथ जोड़कर विनती की थी कि प्लीज़ तुम बच्चे को मत गिराओ, इसे पैदा करके मुझे दे दो। उसके बदले में अनीता ने मुझसे 5 लाख रुपये मांगे थे। मैं उसे वो भी देने के लिए तैयार था, लेकिन मुश्किल ये थी कि मैं इस बच्चे को कैसे अपनाता और कैसे उसे तुम्हारी गोद में डालता। मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता था, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। अगर मैं चाहता तो तुम्हें छोड़कर अनीता से शादी कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाया। तब अनीता ने ही मुझे सलाह दी थी ये सब करने के लिए, और मैं भी मान गया था कि इस तरह मेरा बच्चा मेरे घर में मेरे पास आ जाता और अनीता को मैं 5 लाख देकर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया और अनीता भी इस बच्चे को जन्म देते ही मर गई। प्लीज़ जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम भी तो न जाने कब से औलाद के लिए तड़पती रही हो ना। इस बच्चे के लिए ही मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने किए हुए पाप पर शर्मिंदा हूँ। उसने मेरी गोद में वो बच्चा दे दिया था। इतना प्यारा नन्हा सा बच्चा था कि मेरा दिल उस बच्चे को देखकर पिघलने लगा। मैं उसकी माँ नहीं थी, मगर फिर भी उसको छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा था। वैसे भी उसकी माँ मर चुकी थी और अब मैं ही उसे माँ बनकर पालना चाहती थी। इसलिए उस बच्चे की वजह से मैंने हार्दिक के साथ रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन हार्दिक ने मुझे जो धोखा दिया था वो मेरे दिल से अब तक निकला नहीं है। एक माँ बच्चे की खातिर एक बेवफा मर्द के साथ रहना मंजूर कर सकती है। शायद यही माँ का दिल होता है, और मैंने भी उस बच्चे को देखकर अपने दिल में उस बच्चे की ममता भर ली थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुझे इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी क्या हार्दिक को माफ़ कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।